राधे राधे, मैं ब्रज आशा लता जू और आप सभी व्यूवर्स का मेरे चैनल ब्रज आशा लता जू में फिर से एक बार स्वागत है। मेरी स्टॉल राधा केली कुंज के पास में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने हमारा राधा केली कुंज की गली जाती है। उस गली के अंदर जाने से राइट हैंड में आपको श्री राधा केली कुंज श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम जो है वो मिलता है। तो आज हमारे साथ में जो भक्त हैं, आज उनसे हम उनका कुछ परिचय लेंगे और वो महाराज जी से रिलेटेड अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ये हम जानते हैं उन्हीं से। भैया आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मनोज कुमार माथुर है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 2 महीने से महाराज जी के प्रवचनों को सुन रहा हूँ, जिसका मुझ पर बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहले बहुत सारी ऐसी वृत्तियाँ थीं जो आध्यात्म की तरफ नहीं जाती थी, लेकिन अब जब से मिला हूँ महाराज जी से तब से इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से निवारण भी हो चुका है और बहुत सारा बदलाव इसमें हुआ है। अच्छा भैया, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का बदलाव और किस प्रकार की वृत्तियाँ, क्या आप उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे? बदलाव ये कि पहले मैं नॉन वेज वगैरह खा लेता था, साल में कभी 2-4 बार खा लेता था, तो ये लगता था कि नॉन वेज खाता हूँ। कोशिश भी कर रहा था छोड़ने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर दोस्तों के साथ कभी और कुछ ड्रिंक वगैरह ले लेता था। लेकिन जब से यहाँ से जुड़ा हूँ तब से ये चीज़ें धीरे खुद से ही ख़त्म हो गई। मुझे ख़त्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। अपने आप से सब कुछ होता चला गया, सब कुछ पॉजिटिव होता रहा। तो भैया ये कैसे होता है, ये मैजिक किस तरीके से होता है कि बस खाली सुनते ही जो है वो लोग वो छोड़ देते हैं? तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि जो एडिक्शन होता है इस तरीके से छूटता भी नहीं है। तो ये आपको क्या जादू लगता है? ये महाराज जी के जो श्री वचन हैं उन्हीं का प्रताप है, भगवान की कृपा है। जो एक उनके रूप में जो है साक्षात भगवान यहाँ पे हमें मिले हैं, जिनका आशीर्वाद मिल रहा है और उनकी ही कृपा से जो है आगे भी ज़िंदगी का मार्ग अच्छा कटेगा। जी भैया की एक छोटी सी लाली है। भैया मेरे पास आए थे, वो 11 साल की लाली है, उनके लिए जप माला और जप माला झोली और ये सब लेने के लिए, मतलब छोटी सी बच्ची हैं, उसको भी माला करनी है, उसको भी जप करना है। अब इतना छोटा बच्चा क्या समझ गया, लेकिन श्री महाराज जी की कृपा से वो बच्चा भी समझता है कि जप हमको करना चाहिए। तो भैया आप किस तरीके से मतलब महाराज जी की जो फिलोसॉफी है उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में? महाराज जी ने ये बताया है कि कहीं पर भी पूजा और उसके किसी भी अलग से जाप करने के लिए समय की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो काम कर रहे हैं वो भी एक तरीके का जप ही है, उसे पूरी निष्ठा भाव से करें और हर इंसान में जो है भगवान के ही रूप को देखें। कहीं पर भी कोई दृष्टि दोष ना करें, किसी में कमियां ना निकालें, निंदा ना सुने दूसरे की, सबसे खास बात ये है। और व्यभिचार जो आजकल जो बहुत ज़्यादा ये बन रहा है इस तरह का योग, उससे बचें और जीवन में फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और मेरे अंदर तो बदलाव हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहले मैं बहुत सारी मूवी वगैरह देखता था, हॉलीवुड और हॉरर ये सब, लेकिन आज मेरे घर में जो है केवल महाराज जी का ही सत्संग सुना जाता है और इसके अलावा और कुछ चलता भी नहीं है। जी, तो एंटरटेनमेंट जो है वो टोटली ख़त्म हो चुका है और टोटली एक प्योर लाइफस्टाइल के साथ, एक प्योर जीवन शैली के साथ भक्ति को इंक्लूड कर दिया गया। तो ये बहुत ही एक सुंदर सा जीवन है। भैया मैं जानना चाहूँगी कि अभी आपको कैसे फील होता है कि जब 2 महीने पहले जब आपकी लाइफ में महाराज जी और महाराज जी का उपदेश नहीं था, तो वो जीवन और इस जीवन को आप अगर कंपेयर करें तो आपको कैसा लगता है? पहले वाला जो जीवन था उसमें केवल शिकायतें और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक असंतुष्टि हमेशा बनी रहती थी, जबकि मैं खुद टीचर हूँ, सैलरी मुझे सब कुछ मिलती है, पैसा की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मन अशांत रहता था। लेकिन जब से महाराज जी से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उनके ही आशीष से जो है अभी मन शांत रहता है और इधर उधर भटकता भी नहीं है। मतलब अच्छा रहता है, अच्छी अंदर से काफ़ी खुशी महसूस होती रहती है। ये है। तो भैया से ये जानना चाहेंगे, भैया श्री महाराज जी हैं वो नाम जप के ऊपर बहुत वज़न देते हैं और हम सबको हर समय नाम जप करने के लिए बोलते हैं। तो आप किस प्रकार से नाम जप को अपनी जीवन में जो है वो अप्लाई करते हैं? नाम जप का सुबह में मैं करता हूँ, बाकी जब मैं अपने विद्यालय जाता हूँ तो रास्ते में पूरे टाइम मैं मन में जो है उच्चारण करता हूँ। बाकी समय मिलता है तो भजन वगैरह ये सब मैं सुनता हूँ, जिससे मन लगा रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है। महाराज जी ने बताया है कि मन जो है सभी समस्याओं की कारण है, जिसी की वजह से जो मन की जो गति है बहुत चंचल है और उसकी वजह से ही सारी समस्याएं आती हैं। मन को काबू में करने का सबसे सार्थक उपाय भजन है।
अगर आप भजन करेंगे तो जितने भी व्यसन हैं, जो बुराइयां हैं, वो आपसे अपने आप खुद से खुद दूर होती चली जाएंगी। यही भजन की महिमा है और प्रताप है। तो भैया भजन इन द सेंस हम हमारे व्यूवर्स हैं वो कैसे समझे, भजन का मतलब क्या है? भजन का मतलब केवल ये गृहस्थ में जो है उनके लिए केवल यही नहीं है कि माला फेरनी है, माला भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको काम मिला है ज़िंदगी में, जो आपका रोल है, जिस तरह का आपको दिया गया, उसको बहुत ही देवीय योग से करना है, उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ करना है और उसमें आप खुद को कर्ता नहीं मानना है। भगवान जो भी आपको कर्म दिए हैं उस काम को करें और भगवान को इस समर्पित कर दें, जिससे कि आपके आगे के कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। और अच्छे जो कर्म किए हैं उनका पुण्य भोगने के लिए भी दोबारा से आना पड़ता है। महाराज जी यही कहते हैं कि किसी भी तरह के बंधन से मुक्त होना है तो आप जो भी करें, अच्छा करते हैं, ख़राब करते हैं, जब आप शरणागत हैं, भगवान की शरण में हैं, तो आप बस भगवान के लिए अर्पित कर दें, जिससे कि आपका कोई भी बंधन ना बने और आप जो हैं बाद में भगवत प्राप्ति कर लें। जी जी। तो यहाँ पे बंधन भी नहीं बनता है और श्री महाराज जी के कहे अनुसार जो भी कर्तव्य हमको दिए गए हैं उन कर्तव्यों में हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, बच्चे जो भी हैं, उनमें अगर हम राधा रानी की अगर हम भावना बैठालते हैं तो वो भी सब जो है वो भक्ति बन जाता है। और महाराज जी बोलते ही हैं कि ये भगवान ही साक्षात तुम्हारे ये रिलेटिव्स बन के आए हुए हैं और वही तुमको वो प्रेम देने के लिए आए हुए हैं। वास्तव में उस शरीर से तुमको कोई मतलब नहीं है, शरीर तो वो छूट जाएगा तो तुम भी उसको स्मशान में छोड़ दोगे, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है जिसमें परमात्मा बैठा हुआ है, तुम्हारा प्यार उससे है और वो तुमसे प्यार कर रहा है, तो डायरेक्ट उसी से क्यों ना करो? क्यों तुम वो जो फिजिकल जो फॉर्म है एक पत्नी का, एक बच्चे का, एक माँ का, एक पिता का, उसको क्यों देखें? हम उसमें बैठे हुए भगवान को देखेंगे तो वही हमारी भक्ति बन जाएगी। उसी चीज़ को भैया ने हमको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। अच्छा भैया, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप टीचर हैं, तो जैसे आप कौन सी क्लास को आप टीचिंग करवाते हैं? गवर्नमेंट में प्राइमरी स्कूल में हूँ मैं, अप टू 1 से लेकर 8 तक मैं पढ़ाता हूँ जी। और मेरे टीचिंग मेथड्स में मतलब अब मेरा डिवोशन पहले जितना था उससे भी अब ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं अपने जितना भी मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। और हर बच्चे में मैं तो खैर पहले से भी बच्चों के साथ बहुत ही पॉजिटिव रहता था, अब पहले से भी और ज़्यादा मैं बच्चों के लिए डिवोटेड हूँ, उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, उनकी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पाता हूँ जी। तो भैया ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आपकी लाली तो जब के लिए बोलने लगी हैं, तो क्या आप वहाँ पे स्कूल की टीचिंग के साथ में क्या उनको कुछ ये स्पिरिचुअल इंस्पायरेशन देते हैं क्या? हाँ, इसमें जैसे जो बहुत महान विभूतियाँ जो हुई हैं उनके बारे में बता के, बहुत सारे जो भक्त हुए हैं, जैसे कबीरदास हैं, रैदास हैं, हरिदास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं, कहानी के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो उनकी पूरी महत्ता तो नहीं समझेंगे, लेकिन कहानी के माध्यम से जो उनको भक्तों का परिचय कराया जा सकता है और आने वाले समय में जब वो बड़े होंगे, अपने आप को शिक्षित पाएंगे, तो फिर से जो है उसके महत्व को भी समझेंगे। शुरुआत यहाँ एक कक्षा 1, 2, 3 के लेवल से ही आराम से कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो आगे आने वाले समय में जो है बहुत सारी जो है लोगों में बुरी प्रवृत्तियाँ हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और लोग आध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है जी। अच्छा भैया, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमारा जो अभी आज की जो न्यू जनरेशन है वो प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए बिल्कुल मतलब एकदम जैसे नहीं है क्रेज़ हैं और वो बिल्कुल पागल हैं, तो न्यू जनरेशन के जो बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं, महाराज जी से जुड़ रहे हैं, धाम से जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? महाराज जी के साथ जो जितनी भी नई पीढ़ी जुड़ रही है उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि वो जो हैं पूरी लॉजिकल बात करते हैं, पूरी तार्किक बात करते हैं और कहीं पर भी बात में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी बात को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। आपके जितने भी सवाल हैं, जितनी आपकी जिज्ञासा है, वो आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी अगर आप कोई भी सवाल लेके आते हैं तो। और यहाँ पे होता भी यही है, जितना आज तक अनुभव किया गया तो उसमें यही था कि जैसा कह दिया गया बस उसी को मानो, सवाल करने की परमिशन नहीं है, या आप सवाल मतलब आप संतुष्ट नहीं हो सकते उसमें, इस तरह का आपको जवाब दिया जाता था। लेकिन अब इस तरह नहीं है, यहाँ पे जितने भी नई जनरेशन है वो सारी चीज़ों को देख के, परख के, एनालिसिस करके और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। जी। तो भैया आपका क्या संदेश होगा उन हमारे जो न्यू जनरेशन है उनके लिए? महाराज जी के अनुसार ये है कि महाराज जी की सबसे यही प्रार्थना रहती है कि जो है मांस मछली मदिरा और व्यभिचार ये है बुराइयां ये ना करें, जिससे कि आपका जो
प्रारब्ध में जो है वो तो है ही है, लेकिन आगे का भी आपका ख़राब ना हो। अगर ये आप छोड़ देंगे तो जो है आपका आगे आने वाले समय भी अच्छा होगा। इसमें आप अगर भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं तो आपके जो जीवन है उसमें आपके लिए हर तरह की हर चीज़ स्वतः जो है उपलब्ध हो जाएगी। आपको मांगने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका मन भी शांत रहेगा, आप बिल्कुल सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। ये है मेरा कहना। बिल्कुल, तो भैया के हम बहुत बहुत थैंकफुल है। भैया ने बहुत बहुत बढ़िया अपना जो है एक्सपीरियंस के साथ साथ ही हमको बच्चों को सबको नॉलेज भी दिया। जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं हमको और ज़्यादा मोटिवेट कर लिया श्री महाराज जी के लिए, धाम के लिए। तो भैया का हम हृदय से जो है वो शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच भैया। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।